Good evening, my dear friends, viewers. The who want to learn something about. स्वागत है आपका मिशन ऑनलाइन एकेडमी। मैं मनोज कुमार आपके बीच पुनः इसके कुछ बेसिक जानकारियों के साथ आपके सामने छोटी छोटी बातों को आपके बीच रखने के लिए मैं आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पहले से बेहतर मेरा व्यू होगा और इस बढ़िया मैं आप लोगों के बीच नई नई चीज आज सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी और वो बेसिक जानकारियों में आज बच्चों ने कुछ दोस्तों ने कहा कि थोड़ा सा हीरो की बात करें जहाँ अंग्रेजी की शुरुआत होती बात की बात बहुत ही पहले नहीं जा करके मैं चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट को हम आज डिफाइन करेंगे देंगे और प्रूफ करने की कोशिश करें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच divided parts of a speech is divided to 8 parts. Parts is called parts speech. ध्यान दीजिएगा, शब्द के 8 भेद होते हैं। शब्द के 8 भेद होते हैं, इसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच लोग जानते हैं। इसको के भेद ग्रामर के पुराने तरफ चले के पार्ट्स के बहुत सारे दोस्तों की ये बात ये भी पता नहीं है इस ग्रामर के कुल कितने भेद होते हैं। इस ग्रामर के कुल 5 पार्ट्स होते हैं। ऑर्थोग्राफी, टिपोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। अब देखिए, हमने शब्द विचार की बात किया, यानी कि टिमोलॉजी का बात किया। शब्द टिमोलॉजी का पार्ट है, यह हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग इस स्पीच को, शब्द को हमने 8 भागों में बांटा है। इसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा प्रीपोजिशन, छठा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। मैंने भूल गया, थोड़ा सा फिर से हम चलते हैं इसमें। चलते हैं फोर्थ में, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां
तो शब्द के कुल 8 भेद ध्यान दीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम इन्हीं 8 को अलग अलग करके डिफाइन करें, परिभाषित करें विथ एग्जाम्पल। जब तक हमें किसी शब्द के अगर इस हिस्से से लिया गया है, नाउन है कि नाउन है कि ये नहीं जानेंगे तो बहुत सारे एरर जो होते हैं इसके बिना आप सॉल्व नहीं करते। कभी अगर मैं बोलूं कि क्या इनका प्रयोग सिंगुलर टेबल नाउन, हमें सिंगुलर पता है, प्लूरल पता है, टेबल पता, टेबल पता है, नाउन पता है, हम उस एरर को कैसे बनाएंगे? इसलिए हमें वो सारी जानकारी बहुत जरूरी है कि हम कौन सा शब्द किस पार्ट्स ऑफ, तो हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट में जो हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। आज हम एक एक करके हम को डिफाइन करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले नाउन की ओर। आज नाउन को डिफाइन करते हैं और बढ़ते हैं नाउन की तरफ। तो पहला मेरा है नाउन। कहता है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, ध्यान दीजिए बहुत सारी बात मैंने बताई इसमें। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, विचारों और भावना को हम लोग नाउन कहते हैं। अब एक एक करके इस नाउन की परिभाषा की तरफ चलते हैं। नाउन की परिभाषा की तरफ कि यह पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, फीलिंग को कैसे बोध करता है। तो मैं वाक लेता हूं कि आयुष आयुष is a very good student। ध्यान दीजिएगा इसमें कि आयुष इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। आयुष इज द नेम ऑफ ए पर्सन। आयुष किसी व्यक्ति का नाम है। आयुष किसी व्यक्ति का नाम है कि आयुष क्या हो गया, क्या हो गया, किसी व्यक्ति का बोध कर रहा है। स्टूडेंट किसी व्यक्ति का बोध कर रहा है। स्टूडेंट किसी व्यक्ति का बोध कर रहा है कि एक विद्यार्थी है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, फीलिंग, आइडियाज का बोध करे तो वैसे शब्द का स्टूडेंट कोई व्यक्ति। इस तरह से ये भी नाउन है कि नाउन। अब मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और किसी का, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, कह के रह जाते हैं। अगर ऐसा बात है, ऑनेस्टी किसी का तो नाम नहीं हो, किसी को ये कह के नहीं बुलाया है ऑनेस्टी कुमार आ जाइए, ऑनेस्टी देवी आ जाइए, कभी ये नहीं सुना है, कभी नहीं लगता है कि नाम है किसी ये। लेकिन यह नाउन है। ये नाउन इसलिए है कि हमारी फीलिंग को, ये हमारी फीलिंग को बताता है, हमारी
जब फीलिंग को बताए वैसे शब्द भी नाउन होते। पार्ट्स ऑफ नाउन की जब बात करें तो पार्ट्स ऑफ नाउन में इसे शब्द कहलाते हैं नाउन। पॉलिसी एक विचार है, आइडिया है, आइडिया को भी बता रहा है। अब देखिए, टिका टिका इज ए एनिमल, जानवर का बोध करता है। हम कह सकते हैं काव एक we live in इंडिया। लोग भारत देश में रहते हैं, लोग भारत में रहते हैं। इंडिया द नेम ऑफ प्लेस या किसी जगह का नाम। दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज। एक एक एग्जांपल को मैं बता रहा हूं। अब मैं देखो, द पेन वेरी यूजफुल। पानी कलम बहुत उपयोगी होता है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि एक शब्द लिया मैंने पेन, और पेन कोई एक वस्तु है। जब कोई वस्तु का बोध करे तो वह वस्तु भी हो जाता है। बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे बहुत सारे वर्ड्स मैंने दिया है, वाक दिया है, वाक लिख के समझाया है। वैसी स्थिति में आप समझ सकते कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से बिलोंग करते हैं और नाउन को डिनोट्स करते हैं। देख लिया मैंने, एक व्यक्ति का नाम भी बताया, लिंग को भी बताया, रियाज को भी बताया, किसी जगह को भी बताया, किसी एनिमल को भी बताया और किसी वस्तु को भी बताया। इस तरह से ऐसी वस्तुएं जो इसी नाउन, ऐसे शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानकर आइडिया हैं करते हैं नाउन के बारे में। विशेष क्लास नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है और इस बहुत बड़े चैप्टर को हम लोग एक एक करके इसको पार्ट वाइज हम लोग संभालेंगे। हम आपके बीच संभालेंगे भी और समझाएंगे भी। नाउन में इसी में आता है पर्सन, इसी में आता है जेंडर, इसी में आता है नंबर, इसी में आता है। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है नाउन। नाउन को हम एक एक करके चलेंगे, बस अभी हम समझ रहे हैं कि किस किस कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो नाउन से बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि नाउन की पर एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं लोग दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर है प्रोनाउन। अंग्रेजी में कहता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड that is used instead of, instead को हम कह सकते हैं at the place of noun। अब कहते हैं जो शब्द, हिंदी में कहता है जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग हो से प्रोनाउन कहते हैं, से प्रोनाउन कहते हैं। तो राइटिंग टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं कि समझ सकते हैं। मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बड़े क्लियर से। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए इसको प्रूव करता हूं कैसे। कहता है कि आयुष इज ए बॉय। आयुष एक लड़का है। ही गोज टू मार्केट डेली। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने आपको डिफाइन करके बताया है आयुष एक व्यक्ति है, आयुष एक व्यक्ति है और जो शब्द किसी व्यक्ति को बोध करता है वो क्या कहलाता है? अब बता दिए दोस्त,
दिया मैंने, नाउन होता। आयुष एक लड़का है, ठीक, बहुत बढ़िया, और वह रोज बाजार जाता है। तो बताइए यह वह, ये किसके लिए आया है? सर ये आयुष के लिए आया। आयुष है क्या? आयुष नाउन है। नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है तो हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ये कैसे प्रोनाउन हुआ? कह सकते एल एच एस कल टू आर एच एस, प्रूव कर रहा हूं यहाँ पे। आयुष नाउन है और उसके बदले में एक शब्द प्रयोग किया गया कि आयुष एक अच्छा लड़का, वह रोज भी मार्केट जाता है। या वह प्रयोग किया गया की जगह, यानी नाउन के जगह। ऐसी स्थिति में यह वह जो होता है प्रोनाउन है। अब जैसे पूजा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे आप इसमें बताइए कौन कौन से शब्द नाउन है? ठीक है, पूजा इज द नेम, लड़की का नाम हो। अब मैं हूँ कि वेरी बहुत स्वादिष्ट। ध्यान दीजिए, इज द नेम, लड़की है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो वह किस आया? क्या क्या है सर? बदले में जो लोग उन के these are noun। ध्यान दिया, शब्द नाउन के बच गए हो तो क्या होगा कि यहाँ तक कि आज तक, आज तक टीवी में मार्क्स, मार्क्स में मार्क्स को है, बच्चे अंग्रेजी बार जब आ रहा हूँ जानकारी लेना, है मैं इंटरेस्ट, आई ऑल, और भी बच्चे आ रहा हूँ कि दूसरी भाषा मुझसे विदाउट इंग्लिश सिंगल है, तब भी हम खेलने फाइंड आउट करना नहीं, इस 80% पता ही नहीं कि पर क्या नाउन क्या, नाउन क्या।
है हमारे, जानना है शब्द है, सेंटेंस में वो कैसे नाउन को चलते हैं एक्टिव पार्ट इज एडजेक्ट है, इज एडजेक्टिव वर्ड that qualify noun, noun, noun या noun noun या और pronoun की noun या noun या मैं लूं कि ध्यान दीजिए, अच्छा लड़का लड़का है, पर्सन के आयुष सिंपल, आयुष एक लड़का है, अच्छा लड़का, क्या क्वालिटी नाउन कर रहा है, लड़के की क्या बता रहा है, लड़का है कैसा, जब ये क्या शब्द आया, क्या आया के लिए आया, और अरे जिस था जैसे मैंने गुड एक फूल गर्ल, अब किसी लड़की है, ठीक ठीक, वो तो लड़की है, ठीक एक नाउन है, नाउन कैसे कहते हैं, नाउन की विशेषता बता रहे शब्द, एडजेक्टिव है, समझ गए होंगे, चलते हैं वर्ब that
क्रिया का बोध, काम काम हम कहते हैं। अब देखिए वो घर में बोल अमुक अबुक आमू आप अब कौन वस्तु है, राम आम भी हो, आम हो रहा शब्द से आम हो। हाँ, और रोज भी चले जाते हैं, ऐसा काम जान गए कि एक्शन दैट वर्ड ऑफ। आज जो हमारा है मेरा, अब ये वर्ड भी वर्ड दैट आइस आइस एक्टिव वर्ब क्या होगा इस वर्ब का वर्ब शब्द का ध्यान गर्ल की एक्टिव, यहाँ पर हमने बहुत सुंदर लड़की के कंडीशन में एक्टिव नाउन की एक्टिव एग्जाम्पल ही
रन्स फास्ट, दौड़ता किस दौड़ता है, ही रन्स। अब देखिए क्या रन्स क्या हो गया, यहाँ कोई ना कोई काम हो रहा है, और वो काम हो रहा है रन मतलब दौड़ने का, दौड़ने का काम हो रहा है, यानी कि रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि यह कौन सा काम कर रहा है, दौड़ने का। और जिससे काम करने का बोध उसे क्या कहते हैं, अब वह दौड़, वह तेज दौड़ता है, दौड़ने में क्वालिटी बता रहा है, दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, तो वह तेज, वर्ब की बता, दौड़ता ही नहीं है, वह तेज दौड़ता है। जब जो शब्द किसी काम के करने में जोड़ दे, की खासियत को बता दे, गुण को बता दे, भी कहलाता। लास्ट जो है यह रन्स की, जो शब्द वर्ब की विशेषता बताए, हाँ, देखा कि वर्ब की विशेषता बता दूसरे एडवर्ब की बात करें, दूसरे एडवर्ब की बात करें, इसी वाक्य को लेते, he runs very fast, आपने देखा, he runs very fast, देखिएगा यहाँ पे कि he runs very fast, अभी अभी मैंने बताया एक वर्ब है, फास्ट क्या है, वर्ब है, फास्ट क्या है दोस्तों, वर्ब। कहता है वो तेज दौड़ता, वो बहुत तेज दौड़ता, इस वाक्य में हम चलते छोटी छोटी, ही रन्स, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, नहीं फास्ट नहीं, वेरी फास्ट दौड़ता है वो, तो भी अपने विशेषता, फास्ट की भी विशेषता को बता, वो तेज नहीं, वो बहुत तेज दौड़ता है, दैट मीन्स वेरी जो है क्वालिटी में चेंज कर दिया, क्वालिटी को और बढ़ा दिया, एडवर्ब की क्वालिटी को, और जो शब्द एडवर्ब की विशेषता को बता भी कहला, यानी कि वेरी फास्ट, दोनों एडवर्ब। तो दोस्त समझ गए होंगे वर्ड में किस तरह से एडजेक्टिव, वर्ब, और अभी अभी मैंने बताया दूसरे एडवर्ब की, दूसरा एडवर्ब क्या है दोस्त, देखा होगा किस तरह से मेरा एक एक शब्द क्लियर हो रहा है, कौन सा शब्द किस पार्ट्स ऑफ से बिलोंग, समझ सकते हैं, एक एक वाक्य को आप देख सकते हैं, एक वाक्य एक एक शब्द को पहचान सकते हैं, कौन सा शब्द किस पार्ट से। आई होप बढ़िया समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, एडवर्ब के बाद है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ए preposition, a word that comes before, that comes before a noun or a pronoun, and add some, add some things to the meaning of, meaning of, a preposition is a word that comes before a noun, a pronoun, and add some to the meaning of, preposition is a word that comes before noun, a pronoun, makes the relation, तो मैं देख लेता हूँ।
makes the relation between other words of the प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से वाक्य दूसरे साथ संबंध जोड़ता है। देखिए, he was sitting on the bench. He was sitting on the bench. देखिए यहाँ पे वाक्य में देखिएगा दोस्त, वाक्य में देखिए कि बेंच कोई वस्तु है, कोई थिंग है। जब कोई थिंग है तो क्या कहलाता है? नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले वाक्य दूसरे शब्द के साथ बंद जोड़ता है। शब्द ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, वो बेंच पे बैठा हुआ है। अगर ये ऑन नहीं आता, इस शब्दों के बीच इस कंडीशन आ सकते हैं, ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच ऑन एक प्रीपोजिशन, क्योंकि यह शब्द जो है और इन सब बीच रानी इज sitting beside me। देखिए, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर बाकी दूसरे शब्द संबंध जोड़। अब देखिए, मी एक प्रोनाउन है, मी एक क्या है? तो रानी मेरे बगल में बैठी हुई है, रानी मेरे बगल में बैठी हुई, तो मेरे और रानी वाक जो है यहाँ रानी बैठी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं, तो रानी बैठी हुई है मेरे बगल में। मेरे, तो मेरे बगल में के लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल साइड में, ये बगल में, ये शब्द जो है ही लग, इसके पहले का और इस रिलेशन संबंध नहीं होगा। दैट मीन्स बिना प्रीपोजिशन और अलग इस वाक्य में बिना प्रीपोजिशन इस दोनों की हुई साइड मी, ये शब्द आया, ये शब्द राइट, क्योंकि एक प्रीपोजिशन है। यही शब्द हैं कि ग्रामर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। अच्छा क्लास होने वाला तो 2-4 वीडियो है, तो प्रीपोजिशन का भी क्लास होगा दोस्तों, इस तरह से प्रूफ कर करके बता। आइए हम प्रीपोजिशन के बाद चलते हैं नए पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। नया पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों मेरा जंक्शन is a word that joins words sentence। जो शब्द वाक्यों और रहता है, और कर देते यहाँ पे, और कर और कर जो शब्द वाक्यों अथवा
शब्दों को जोड़ता हो कि से ध्यान दीजिए, जो वाक्यों शब्दों को जोड़े। वाक्य में देख लेते हैं से कि रामू एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स बट दे डू नॉट हेल्प। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रूव कर रहा हूं एच एस अब देखिए, एक शब्द है रामू, दूसरा शब्द है राजू, दोनों को कौन जोड़ा? जब दो शब्दों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, तो जब शब्दों को जोड़े, जो शब्द जोड़ने वाला होता है वो कहलाता है। अब देखिए, रामू एंड राजू आर गुड फ्रेंड बट दे डू नॉट। रामू और राजू के दोस्त हैं, लेकिन वे लोग एक दूसरे की मदद करते। लेकिन जो शब्द लेकिन आया, ये यहाँ से यहाँ तक इसको, यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ता है, बट हो गया क्योंकि यह दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। देखिए, वाक्य राम एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स, दूसरा दे डू नॉट हेल्प ईच अदर। ये जो दो वाक्यों को जोड़ा, जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो भी, जो दो शब्दों को जोड़े वो भी करते हो। डेफिनेशन समझ गए कि कंजक्शन कहते किस। पुनः हम अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट अंतिम पार्ट्स को देखेंगे। डिफाइन आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ इस करना। interjection word that denotes our sudden। अब वो सडन फीलिंग हमारा चाहे जॉय हो, हैप्पीनेस हो, या सॉरो हो, कहता है जो शब्द है, जो शब्द हमारी तीव्र भावना को व्यक्त करे, के इंटरजेक्शन हैं। अब तीव्र भावना जो हो गई फीलिंग, आपको देखते ही हम लोग चल पड़ते, बाप रे, इसी चीज को देख के बोलते हो आओ क्या गाड़ी। तो जिस शब्द बोलने की जरूरत नहीं, अचानक इंटरजेक्शन कहते। अब जैसे शब्द की बात, ओह ये दुनिया, ओह थी नो मोर, ये सब जो मुंह से निकला, ओह दुख में हमारा तीव्र भावना व्यक्त हो, ओह दिस दैट वर्ड बिलोंग्स टू
Correct. We have match तय हो गई इंटरजेक्शन। जो शब्द हमारी तीव्र भावना को वैसे शब्द ए ब्रावो दीज वर्ड्स बिलोंग्स टू इंटरजेक्शन। ये हमारी तीव्र भावना को व्यक्त करता है, तीव्र भावना को बोध करता है। इसे शब्द हमारे इंटरजेक्शन बहुत सारे शांत तरीके तक पहुंच बहुत अपने ढंग से अपने तरह से डेफिनेशन बना पेश लिखते हैं, अपने भी करते, तो वही तरीका अपनाया तो सालों से बरसों से आया, परिभाषा को बीच रखा। कोई हो सकता है कि मुझे हो सकता है, अभी स्वागत करता हूँ ये गाइड एडवाइस से लिखते तो और बेहतर हो। तो दिल से बात आज दें, सलाह दें ताकि और भी कुछ जान सकें और उन और हमारे जरिए ये भी बात लोगों तक पहुंचे। तो उम्मीद करते होंगे और उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ अच्छा लगा। जाते जाते की बात दिसंबर है, 2 दिन बाद तो मेरा डे आफ्टर टुमारो है, पर साल है ऑटम ऑफ तुम